हेलो, वेलकम टू बी बैंकर संजीव। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ WH वर्ड्स के बारे में, अर्थात WH फैमिली के बारे में। मिलाऊंगा मैं आपको पूरे परिवार के हर एक सदस्य से बिल्कुल बारी बारी से, आसान भाषा में, आसान तरीके से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, एवरीवेयर। एंड मस्ट लाइक द वीडियो बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास A1 धांसू एज ऑलवेज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस परिवार का नाम WH ही क्यों पड़ा, क्यों इसे WH वर्ड्स या WH फैमिली कहा जाता है। क्योंकि इस परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी इसमें वर्ड हैं, ओके, उनके नाम की शुरुआत WH से होती है। जैसे कि WH हु, WH व्हेन, WH व्हाट। क्लियर है। तो WH से चूंकि इसके परिवार की जो नाम की जो शुरुआत होती है, फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम की शुरुआत WH से होती है, इसीलिए इसे WH वर्ड्स या WH फैमिली कहा जाता है। बता दूं दोस्तों कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स अर्थात प्रश्न पूछने वाले शब्द, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं। ये लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ बताओ, है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। क्लियर है माय फ्रेंड। चलिए बात करते हैं इसके सदस्यों की संख्या के बारे में। देयर आर 9 मेंबर्स इन दिस फैमिली। इस परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। ओनली 9 वर्ड्स आर WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 शब्द आते हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज, सिर्फ और सिर्फ 9 हैं। क्लियर है। चलिए जानते हैं कौन कौन है। व्हाट, व्हेन, हु, whom, why, which, where, whose, how। ये सिर्फ और सिर्फ यही 9 शब्द हैं जो WH वर्ड्स हैं। क्लियर है। 3-3 के मैं जोड़े में रख रहा हूं, ध्यान से देखिए। व्हाट, व्हेन, हु, whom, why, which, where, whose, how। क्लियर है दोस्तों। और एक चीज नोटिस करेंगे कि जितने भी इसमें वर्ड हैं सबके नाम के पहले WH है, सबके नाम के पहले। लेकिन हाउ एक इकलौता ऐसा वर्ड है जिसमें WH नहीं है। इसके अंदर WH जरूर है बट शुरू में नहीं है ना। तो बच्चों में कंफ्यूजन होता है, सर हाउ जो है वो WH वर्ड होगा कि नहीं। बिल्कुल है, ये इसी परिवार का सदस्य है। तो ये हाउ जो है, इसमें आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्लियर है। यही 9 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं माय फ्रेंड। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि सर ये हाउ मच क्या है, फिर हाउ मेनी क्या है। हाउ मेनी भी तो क्वेश्चन पूछता है ना, और इसके अंदर भी आपको दिखता है WH दिखता है। तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। हाउ मच क्या है या हाउ मेनी क्या है, हाउ के साथ एक एडजेक्टिव लग गया, हाउ के साथ कुछ नाउन लग गया, है ना, हाउ के साथ कुछ एडवर्ब लग गया, तो वो किसी के साथ मिल करके वो कंबाइंड इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसकी लिस्ट भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा कि वो कितना है और कितना आपको याद करना चाहिए, कितना आपको आना चाहिए, सो दैट कि आपको, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर की बात हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की बात हो, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्लियर है। तो वो अलग चीज़ है। एंड ये हार्ड कोर मेंबर्स हैं WH वर्ड्स के। ओके, अब ये किसी के साथ मिल करके, जैसे कि होता है ना, फैमिली है, फैमिली के मेंबर में अब फिर आगे के परिवार जो है बढ़ता चला जाता है ना। बट मेन जो मुख्य सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, वो यही 9 हैं। क्लियर है। हिट करते हैं पहला वर्ड, समझते हैं क्या करके। व्हाट, पहला है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या। व्हाट क्या करता है माय फ्रेंड, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन निकलवाता है, सूचना निकलवाता है लोगों से। बताओ, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, सूचना निकलवाता है ना। तुम कर क्या रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो या तुम कर क्या रहे हो, ये सूचना निकलवाता है। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए हिट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन। व्हेन का मतलब कब। कब एक मीनिंग है जब भी। देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है बट ये रेड है ना, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप कब को समझिए। व्हेन जो है वो पूछता है समय के बारे में, आस्क्स अबाउट टाइम। ओके, ये समय की जानकारी निकलवाता है लोगों से। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया, बताओ, टाइम बताओ। व्हेन डिड ही लीव, वो कब गया, है ना। तो टाइम बताओ, इट मीन्स कि आप यहाँ पे एक सटीक जानकारी भी दे सकते हैं कि वह 2 बजे गया, 4 बजे गया। बट आप चाहें तो यहाँ पे टाइम इंटरवल बता सकते हैं, 2 घंटे पहले गया, 2 दिन पहले गया। ओके, तो टाइम गैप भी बता सकते हैं और एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हैं। तो
व्हेन का काम है क्या करना, समय की जानकारी निकलवाना। अब दोस्तों यहाँ पे एक और मीनिंग मैंने लिखा है जब। ओके, जब जो है वो भी एक इसकी मीनिंग है, बट जब जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछता, जब इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। क्लियर है? समझते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल पे आइएगा, है ना। एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं तब जब वह आ जाता है, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, है ना। तो जब जो है एक कंडीशन के लिए यूज हो रहा है ना। अर्थात मीनिंग में इसमें टाइम ही है ना, कि जब वो आएगा, जब एक टाइम है, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा या तब मैं जा सकता हूं। क्लियर है? और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है। जब जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा बात व्हेन के लिए ध्यान में रखना है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज वेयर। वेयर का सिंगल एक ही मतलब है, कहां। कोई माथा पच्ची नहीं, वेरी सिंपल। वेयर का मतलब कहां। वेयर दोस्तों क्या करता है, ये लोगों से जगह की जानकारी निकलवाता है। आस्क अबाउट प्लेसेस। आस्क अबाउट प्लेसेस, जगह बताओ। वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो आप, कहां रहते हो तुम, है। जगह की जानकारी निकलवाना वेयर का काम है। क्लियर है? चलिए हिट करते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है वाई। वाई का मतलब क्यों। आस्क अबाउट रीजन, यह लोगों से रीजन की जानकारी लेवाता है। कॉजेस, कारण बताओ, क्यों, है ना। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, रीजन बताओ, वह क्यों रो रहा है। क्लियर है? तो वाई का काम है रीजन निकलवाना, कॉजेस पता करना, आखिर कारण क्या है, वह रो क्यों रहा है, क्यों। क्लियर है? वाई भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हुज। हुज का मतलब होता है किसका। देखिए, और एक यहाँ पे छोटी सी एक मीनिंग लिखी है रेड में, जिसका, है ना। इसके बारे में हम लोग इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, है ना। हुज का मतलब किसका। आस्क अबाउट पोजेशन, ये पूछता है लोगों से पोजीशन के बारे में, मालिकाना हक के बारे में पूछता है। पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप, मालिकाना हक। किसका। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, यह कलम किसका है ना। इस पेन का मालिक कौन है, मालिकाना हक इस पेन की किसकी है ना। तो हुज जो है वो मालिकाना हक की जानकारी निकलवाता है, किससे वो चीज बिलोंग करता है। क्लियर है? अब हुज का एक और मतलब है, दैट इज जिसका, है ना। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बट वो क्वेश्चन शब्द नहीं होंगे, वो इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होगा। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। अब देखिए, पूर्ण विराम लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये प्रश्न क्रिएट नहीं करता, यह पोजीशन भी बता रहा है, जिसके पिता है, किसी का तो पिता है, तो पिता किसी के हैं, तो वो पिता किसी के बच्चे से बिलोंग करते हैं, है ना। मतलब उस बच्चे का पिता है, तो पोजेशन है, पोजेस्ट बना हुआ है उसमें, है ना। तो ये समझने की चीज़ है। और जिसका जो है ये क्वेश्चन शब्द नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये एक अगेन से इसमें हुज में भी ऐड हो रहा है। तो सिर्फ कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान बस समझिएगा, ध्यान से रखिएगा इसको ध्यान में। ओके, विच का मतलब होता है कौन सा। आस्क अबाउट चॉइसेस, चॉइस पूछता है लोगों से, चॉइस बताओ क्या लेगा, आइसक्रीम या और कुछ खाएगा, ठंडा या गर्म, चॉइस पूछना, है ना। विच कलर डू यू वांट, आपको कौन सा रंग चाहिए बताइए, लाल, हरा, पीला, ब्लू, चॉइसेस, है ना। चॉइस पूछना विच का काम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज हु। हु का मतलब कौन या किसने, है ना। ये दोनों ही शब्द प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछता है, कौन बताओ, है ना। हु टोल्ड यू दैट स्टोरी, आपको वह कहानी किसने सुनाई, किस इंसान ने सुनाई। ये पीपल के बारे में पूछता है, लोग के बारे में जानकारी निकलवाता है, कौन है जो इस चोरी में शामिल है बताओ, है ना। इस तरह की चीजें, लोगों के बारे में क्वेरी करना, ये काम किसका है, हु का। क्लियर है? चलिए और एक हिट करते हैं, और एक नेक्स्ट इज हुम। हुम का मतलब किसको या किसे। एक और मतलब है जिसे, लेकिन वह क्वेश्चन शब्द नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं किसको या किसे। हुम का मतलब आस्क अबाउट पीपल, ये भी लोग के बारे में पूछता है, बट ये थोड़ा घुमा के पूछता है। देखिएगा कैसे पूछेगा। होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, कौन नहीं किसे, है ना। देखिए इसमें दूसरे तरीके से ये पूछता है, आपने किसे देखा, होम डिड यू सी,
ओके, तो whom का मतलब किसको या किसे। ओके, क्लियर रहिएगा इस बारे में। अब आइए चले हिट करते हैं हम लोग जिसे, जिसे को समझते हैं, और जिसे जो है क्वेश्चन शब्द नहीं है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पर्सन whom you saw is my friend। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा या जिसे आपने देखा था वह मेरा दोस्त है ना। तो जिसे आपने देखा, वह पर्सन, द पर्सन whom you saw is my friend। ओके, तो जिसे जो है यहाँ पे देखिए पूर्णविराम लगा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लगा हुआ, तो जिसे जो है क्वेश्चन शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी एक मीनिंग है एंड आई एम बाउंड टू टेल यू दैट, मुझे ये बताना जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं चाहता था तो आपको इसको हाइड करके रख सकता था, लेकिन आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के हकदार हैं, तो आपको जानना चाहिए। ओके, हुम का मतलब जिसे भी होता है। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट इज हाउ। हाउ का मतलब कैसे। आस्क अबाउट प्रोसेस, मैनर, किस मैनर में काम हो रहा है। मैनर यहाँ पे वो वाला मैनर नहीं कि अच्छा इस बच्चे को तो कोई मैनर ही नहीं, नहीं, प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रक्रिया। आस्क अबाउट प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में पूछना हाउ का काम है। हाउ वाज योर एग्जाम, आपकी एग्जाम कैसी थी, कैसा गया एग्जाम जो है, वो पूरा जो प्रोसेस है वो कैसा रहा, सब ठीक ठाक रहा या कैसा रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो पूरे प्रोसेस की जानकारी निकलवाना हाउ का काम है। क्लियर है, समझ में आ गया माय फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए बी बैंकर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवारजनों, मित्रजनों एंड अपने लव्ड वंस को शेयर कीजिए, बी बैंकर के बारे में बताइए, वीडियोस को शेयर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगी। टिल आज तक हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 400+ लेसन्स हो चुके हैं, एंड सारे ऑसम लेसन्स हैं। हम लोग स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी कराते हैं। स्पोकन इंग्लिश के सभी कोर्स की वीडियो जो है आपको अगर देखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप हमें सीधे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सभी लिंक की प्राप्ति आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा 2 महीने का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो एक पूरे 6.5 घंटे का जो वीडियो है वो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। मात्र आप चाहें तो 6.5 घंटे पूरे दिन भर की प्रैक्टिस करके, सभी नोट को, डेटा को रख करके आप धीरे धीरे इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बने रहिए बी बैंग के साथ, बी विद बी बैंग इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट,